धर्म, आस्था, विश्वास, जब ये शब्द हमारे सामने आते हैं तो हमारा सिर सामान से झुक जाता है। लेकिन क्या हो जब धर्म की इसी आड़ में एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जाए जो बड़े बड़े संतों की साख को मिट्टी में मिलाने की साजिश हो। एक ऐसा खेल जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंक दिया गया। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक। प्रयागराज के माघ मेले में संगम किनारे गूंजते मंत्रों के बीच एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसकी सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। दो मासूम बटूक, कोरे कागज, झूठी एफआईआर और धर्म के नाम पर एक बड़ा खेल। हमारी इस रिपोर्ट के अनुसार आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं महीनों लंबी चली इस गहरी इन्वेस्टिगेशन की वो परतें जो खुफिया कैमरे पर बेनकाब हुई हैं। आखिर कैसे एक धर्म गुरु ने दूसरे बड़े धर्म गुरु को फंसाने के लिए मासूम बच्चों को मोहरा बना दिया। चलिए साजिश के हर एक चैप्टर को गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी। आरोप है कि उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद को यौन शोषण के झूठे केस में फंसाने का पूरा ताना बाना बुना। लेकिन सवाल यह है कि इस घिनौने खेल के लिए आशुतोष महाराज ने आखिर इन्हीं दो बटूकों को क्यों चुना। इसके लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। यूपी के 2 अलग अलग शहरों में एक यज्ञ हुआ था। वहां ये 2 मासूम बच्चे आए जिन्हें 60 हजार की दक्षिणा मिली और यहीं से आशुतोष महाराज के संपर्क में आ गए। हमारे जांच के मुताबिक आशुतोष ने इन बच्चों को इस साजिश का हिस्सा बनाने के लिए 4 मुख्य वजह सोची। एक तो ये बहुत ही साधारण परिवार से थे। दूसरा, कमजोर आर्थिक स्थिति। इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं था। धर्म में आस्था, धर्म के प्रति इनका गहरा झुकाव है जिसके नाम पर इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। और पुरानी पहचान, आशुतोष इन्हें पहले से जानते थे और उन्हें लगा कि इनसे अपनी हर बात मनवाई जा सकती है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है वो इस पीड़ित बच्चे के बयानों से साफ होता है। जब इस बटूक से खुफिया कैमरे पर बात की गई तो सच सामने आया और उसने सबको हैरान कर दिया। उस मासूम बच्चे ने साफ साफ लफ्जों में ये कबूल किया कि वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद को जानता तक नहीं था। ना ही वो उनसे कभी मिला था और ना ही कभी उनके आश्रम में पढ़ने गया था। जब उससे पूछा गया कि फिर ये पूरा मामला क्या है तो बच्चे ने साफ कहा कि उसे इसके बारे में पहले से कुछ भी मालूम नहीं था। ये सब बाद में पता चला। उसने सीधे तौर पर बताया कि आशुतोष ने उससे ये झूठा आरोप लगवाया था और असलियत में उसके साथ ऐसी कोई भी गलत हरकत या कुकर्म कभी हुआ ही नहीं था। सोचिए, जिस बच्चे ने शंकराचार्य को कभी देखा तक नहीं था उससे एक गंभीर और घिनौना आरोप लगवा दिया गया। आशुतोष इन बच्चों को प्रयागराज बुलाकर कहने लगे कि तुम्हें कृष्ण जी की गवाही देनी होगी। धर्म का ऐसा चश्मा पहनाया गया कि बच्चे समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ ये क्या खेल हो रहा है। जब सिर्फ बात से काम नहीं चला तो आशुतोष महाराज ने अपनी साजिश के दूसरे चरण को अंजाम दिया जिसे कहते हैं दाम यानी लालच। इस बातचीत के बीच बटूक के चाचा कैमरे पर आए और उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह बहला फुसलाकर पैसों के जाल में फंसाया गया। बटूक के चाचा ने बताया कि माघ मेले के दौरान बच्चों को बुलाने के लिए देवी किशोर, जो कि एक बदला हुआ नाम है, कि एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया। उसने फोन करके कहा कि हमारे साथ चलो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा दिलाएंगे। गरीब परिवार इस लालच में आ गया। इतना ही नहीं, आशुतोष खुद बड़े लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर उनके घर आए और कहा कि लड्डू गोपाल का ना एक केस चल रहा है, तुम्हें चलकर गवाही देनी होगी। मासूम बच्चों और अनपढ़ घर वालों को क्या पता था कि लड्डू गोपाल के नाम पर किसी जीते जागते संत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। बटूक ने खुफिया कैमरे पर यह भी कबूल किया कि आशुतोष ने उससे वादा किया था कि मथुरा में हम तुम्हें मंदिर और मकान देंगे, आराम से रहना, बस तुम कृष्ण जी के नाम पर गवाही दे दो। लेकिन हकीकत में दक्षिणा के नाम पर केवल 6000 थमाए गए। अब कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। साम और दाम के बाद बारी थी दंड और भेद की। जब एफआईआर लिखवाने और बयान दर्ज कराने का वक्त आया तो डर था कि कहीं ये गरीब लोग पलट ना जाए, इसलिए जबरदस्ती का सहारा लिया गया। बटूक, उसके पिता और चाचा ने अपनी आपबीती सुनाई। वो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। बटूक ने बताया, हम स्कूल में पेपर दे रहे थे। आशुतोष ने स्कूल के बाहर 2 लड़के भेज दिए। वो मेरे से और मेरे पापा से जबरदस्ती करने लगे और हमें मोटरसाइकिल पर बिठा दिया गया।
फिर एक होटल था, वहां स्कॉर्पियो आई और हमें लखनऊ ले गए। बटूक के चाचा ने इसे सीधे तौर पर 4 से 5 दिनों की किडनैपिंग बताया। वहीं बच्चों के पिता ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमारा मोबाइल फोन ले लिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, हम रोते रहे। वहां पुलिस वाले थे, उन्हीं के पास जाकर रोए कि बाबूजी हमें जाने दीजिए वरना हम फांसी लगा लेंगे। जब जाकर उन्होंने हमें हमारे घर भेजा। जरा सोचिए, प्रयागराज के माघ मेले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने इन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। दक्षिणा कार्ड बनाने के बहाने इनके आधार कार्ड लिए गए और धोखे से कोरे कागजों पर साइन करा लिया गया। बाद में उन्हीं कोरे कागजों पर शंकराचार्य के खिलाफ यौन प्रताड़ना की एक झूठी और मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखी गई। इस पूरी खोज पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि धर्म और आस्था की आड़ में रची गई ये साजिश कितनी गहरी और खौफनाक थी। मासूमों की गरीबी और उनकी धार्मिक आस्था का ऐसा घिनौना इस्तेमाल शायद ही पहले कभी देखा गया होगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने सच को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहां खुद पीड़ित और उसका परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि वे निर्दोष है और उन्हें मोहरा बनाया गया है। लेकिन इस सच के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या धर्म के नाम पर ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को समाज और कानून कभी माफ करेगा? क्या मासूम बच्चों के भविष्य और संतों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाले ये चेहरे कानून की गिरफ्त में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप और हम अगली बार किसी भी ऐसी सनसनीखेज खबर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आस्था के नाम पर चल रहा ये खेल हर किसी के सामने बेनकाब हो सके। देखते रहिए हमारे साथ देश और समाज की हर कड़वी सच्चाई। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.